हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीडीपी का लेक्चर 14 हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 9, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो यहाँ लैंगिक से तात्पर्य है समाज में स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक असमानता। लिंग समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में विभेद किया जाता है, उससे ही हम लैंगिक असमानता कहेंगे। तो यहाँ है कि यह समाज द्वारा निर्मित है। समाज में द्वारा निर्मित कैसे है? समाज जो है, अक्सर आप लोग देखते हैं समाज के व्यक्ति कहते हैं कि लड़की को या स्त्री को समाज में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, उसका रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए। तो समाज ही एक तरह से लैंगिक मुद्दे का निर्माण करता है और उसको विकसित करता है। विभिन्न प्रकार का सामाजिक मुद्दों का, लैंगिक मुद्दों का निर्माण जो है समाज ही करता है। तो जैसे कि आप लोग को हम बताते हैं कि महिलाएं घर का काम जो है सो करेंगी और पुरुष जो है बाहर का काम करेंगे। लेकिन पुरुष भी तो घर का काम कर सकते हैं। बड़े बड़े जैसे कि आप लोग देखते हैं बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में, ढाबा पर आज भी पुरुष ही खाना बनाते हैं और परोसते भी हैं। तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लेडीज़ कर सकती है वो जेंट्स भी कर सकता है। तो लैंगिक मुद्दे के आधार पर समाज का निर्माण में लैंगिक मुद्दे के आधार पर बांटा गया है। जो पहला है लिंग के आधार पर श्रम विभाजन। श्रम मतलब किसी भी काम का विभाजन लिंग के आधार पर करना है। जैसे कि महिला जो है घर का काम करेगी, बांट दिया जाता है घर का काम, और जेंट्स को पुरुष को बांट दिया जाता है बाहर का काम। तो ऐसे में क्या होता है, महिला जो है घर के काम में ही पूरे घर के चार दीवारी के अंदर ही सिमट जाती है। उसका जीवन घर के चार दीवारी में ही सिमट जाता है, किंतु उसका सार्वजनिक रूप से समाजीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन पुरुष का सार्वजनिक रूप से समाजीकरण हो जाता है। अगला पढ़ेंगे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी भेदभाव। इसका संबंध है पूर्ण रूप से पक्षपात से। पूर्वाग्रह को पहले समझेंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह भेदभाव क्या होता है, लैंगिक भेदभाव क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। लड़कियां केवल घर पर काम करेगी ये मानना रूढ़िवादी धारणा है। पूर्वाग्रह नहीं, मतलब पहले हम रूढ़िवादी को ही पहले जान लेते हैं। लड़कियां केवल घर का ही काम करेगी ये रूढ़िवादी धारणा है। और पूर्वाग्रह जैसे कि क्लास में कहेंगे कि शिक्षक पढ़ा रहा है या तो कहेंगे कि लड़कियां जो है लड़कों से कम बुद्धिमान होती है, या पूर्वाग्रह लैंगिक भेदभाव हो गया। यह हो गया पूर्वाग्रह लैंगिक भेदभाव। या विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव की बात कर रहा है। विद्यालय में ये दोनों भेदभाव काम करता है, पूर्वाग्रह भी काम करता है और रूढ़िवादी भेदभाव काम करता है। जरूरी नहीं है कि विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो लड़की कम बुद्धिमान होगा, लड़का ज़्यादा बुद्धिमान होगा। विद्यालय में सभी छात्र शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता भेदभाव से ऊपर उठकर बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय में किसी का सामान हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो, उसमें समान अवसर बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए, खासकर स्त्री को। उसके बाद आते हैं लैंगिक भेदभाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक जो होता है ये धार्मिक कारक है, सामाजिक नहीं धार्मिक कारक है। धार्मिक कारक है, कुछ धर्मों के लोग ऐसा मानते हैं कि
हमारी बच्चियों को घर से बाहर निकलकर बाहर नहीं पढ़ने जाना चाहिए। कुछ धर्मों का मानना है। इससे क्या होता है, बच्चों का शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में है कि लड़का को अगर किसी का परिवार आर्थिक रूप से दयनीय चल रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर उसके एक बेटा है और एक बेटी है, तो वो सबसे पहले बच्चे को पढ़ाना, दोनों में से बेटा को पढ़ाना ज़्यादातर प्राथमिकता देता है, क्योंकि वो सोचता है कि बेटा पढ़ेगा या लड़का पढ़ेगा तो उससे आय का स्रोत आएगा, लड़की से आय का स्रोत नहीं आएगा, उसका ये समझ होता है। अगला स्त्रियों का निम्न स्तर। स्त्रियों का निम्न स्तर क्या? समाज में स्त्रियों को नीचा दर्जा और निम्न स्तर से देखा जाता है। वो सोचता है कि समाज में वो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, वो सिर्फ खाना बनाने के लायक है, वो घर का काम करने के लायक है, वो घर के बाहर नहीं करता। वो निम्न स्तर से देखा जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद है कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह होने से उसका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण से उसका जो है सो ठीक तरह से विकसित नहीं, सामाजिककरण की प्रक्रिया विकसित नहीं हो पाती है कम आयु में विवाह होने से। अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक है जो प्राचीन कालीन सभ्यता से प्रभावित। कुछ लोग अभी भी है, पहले भी थे, जो प्राचीन कालीन सभ्यता से प्रभावित होते थे, जो जिनका कहना था कि लड़कियां जो है सो पढ़ नहीं सकती, वो पढ़ने घर का ही काम करेगी, बाहर काम नहीं कर सकती है। उनका मानना था कि लड़कियां जो है सो उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ घर के काम के लिए ही बनी हुई है। व्यक्तित्व। अगला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो है, दोनों का स्त्री और पुरुष में व्यक्तित्व विभेद होता है, क्योंकि स्त्री का संज्ञानात्मक विकास लड़के की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा जल्दी हो जाता है, और उसमें स्त्री में कोमलता, सहनशीलता जो है सो पाई जाती है ज़्यादातर, और व्यक्तित्व जो है दोनों का अलग अलग होता है। लड़का और लड़की का व्यक्तित्व जो है अलग अलग होता है, इसी कारण उसमें लैंगिक विभेद पाया जाता है। उसके बाद है अगला मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि लड़कियां सोचती हैं कि ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, लास्ट में तो खाना ही, घर का चूल्हा चौकी ही संभालना है, खाना ही बनाना है। ऐसी मानसिकता बच्चे को शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाता है और विकास नहीं कर पाता। तो आज का वीडियो जो है समाज निर्माण लैंगिक मुद्दे जो है तो खत्म हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक। थैंक यू।